तो मोसाद ये सिर्फ खुफिया एजेंसी नहीं है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो पिछले 73 साल से इजराइल की हिफाजत करता रहा है। लेकिन इस बार वो हो गया जो कभी नहीं हुआ था। गाजा पट्टी से ऑपरेट करने वाले आतंकवादी संगठन हमास ने मोसाद के इंटेलिजेंस नेटवर्क की धज्जियां उड़ा दी है। इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। अब इजराइल इसका जवाब दे रहा है और हमास के चीथड़े उड़ा रहा है। हमास का कोहराम और इजराइल का इंतकाम जारी है। न हमास रुकने को रेडी है, न इजराइल झुकने को तैयार है। अंजाम तय नहीं है, लेकिन हारने वाले का सफाया पक्का है, क्योंकि ये हार और जीत की नहीं, जिंदगी और मौत की जंग है। पाने और गंवाने की नहीं, वजूद की लड़ाई है। जो हारेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। मिटने और मिटाने वाली इस लड़ाई का ट्रिगर गाजा पट्टी में बैठे उस हमास ने ऑन किया, जिसे दुनिया का सबसे शातिर और सबसे खूंखार आतंकी संगठन कहते हैं। वजह इन तस्वीरों में है। आसमान पर धुएं की काली लकीर खींचते रॉकेट और मिसाइलों ने इजराइल की जमीन लहू से लाल कर दी। पहला ही हमला जोरदार किया। एक साथ हजारों रॉकेट बरसा दिए। जब तक इजराइल अपने हर्बे हथियार संभालता, देर हो चुकी थी। हमास के हजारों दहशतगर्दों ने आसमान, जमीन और समंदर तीनों तरफ से हमला कर दिया। गाजा पट्टी से इजराइल में घुसने के लिए पैराग्लाइडर्स तक का इस्तेमाल किया गया। इजराइल में घुसे हमास के दहशतगर्दों ने हैवानियत की हद पार कर दी। बेगुनाहों का खून बहाया। इजराइल की सड़कों पर शहरियों की लाशें बिछा दी। लड़कियों और महिलाओं से दरिंदगी की, उन्हें अगवा किया और बंधक बना लिया। Hundreds of terrorists probably have infiltrated the territory of Israel. We don't have the final numbers yet, but we're talking about more or less 300 people massacred, killed. The Israeli response will not be a very gentle one. On the contrary, Israel will respond very forcefully. पिछले 50 बरस में इजराइल की जमीन पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला है। प्रतिघात भी उसी अंदाज में हो रहा है। दहशतगर्दों ने इजराइल में खून की होली खेली, लेकिन वो भूल गए कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने आर या पार के जंग का ऐलान कर दिया है। आतंकियों को चुन चुन कर खत्म करने का ऑपरेशन जारी है। हमास की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का जवाब इजराइल स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन यानी लोहे की तलवार से दे रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम में आग भरने के लिए इजराइल ने अपने बारूदी गोदाम खोल दिए हैं। दहशतगर्दों का शिकार शुरू हो चुका है। गाजा पट्टी में हमास के ठिकाने मलबा बनते जा रहे हैं। हमास के आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल के टैंक निकल चुके हैं। इजराइल को पता है कि उसका पाला एक ऐसे आतंकी संगठन से है जो ISIS से भी ज्यादा खतरनाक है। हमास को तबाह किए बिना इजराइल रोकने वाला नहीं है। इजराइल को पता है कि उसका पाला एक ऐसे आतंकवादी संगठन से है जो ISIS से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इजराइल की तबाही है। आपको इसके पीछे की वजह बताएं, उससे पहले हमास को समझ लीजिए।
हमास एक इस्लामी आतंकवादी संगठन है जो 1987 में वजूद में आया। इसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। फिलहाल इसकी कमान इस्माइल हानिया के हाथ में है। फिलिस्तीन का हिस्सा रहे गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का कब्जा है। हमास फिलिस्तीन में इस्लामिक शासन और इजराइल का विनाश चाहता है। हमास के सबसे बड़े मददगार के तौर पर ईरान का नाम लिया जाता रहा है। 2007 के बाद से हमास इजराइल पर कई हमले कर चुका है। हमास रॉकेट और मिसाइल से लेकर मोटार और ड्रोन तक से लैस है। वो अपने ज्यादातर हथियार गाजा पट्टी में ही बनाता है। हालांकि इजराइल का इल्जाम है कि इस काम में उसे ईरान और कतर से मदद मिलती है। हमास की फायर पावर का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वो 2014 में इजराइल से मुकम्मल युद्ध तक लड़ चुका है। ये लड़ाई 50 दिनों तक चली थी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2021 में भी वो इजराइल की सेना से लोहा ले चुका है। गुरिल्ला युद्ध में माहिर हमास का खूंखार अल कासिम ब्रिगेड भी इजराइल के लिए मुसीबत बना हुआ है। इजराइल पर इस बार भी पहला हमला इसी अल कासिम ब्रिगेड ने किया। अल कासिम ब्रिगेड हमास की सबसे खूंखार मिलिट्री यूनिट है। क्रूरता के मामले में इस यूनिट में शामिल आतंकवादियों की तुलना आईएसआईएस के दहशतगर्दों से की जाती है। अल कासिम ब्रिगेड के ऑपरेशंस की कमांड मोहम्मद डेफ अल कासिम संभालता है। ये गाजा पट्टी के भीतर चलने वाला सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियारों से लैस आतंकवादी गुट है। अल कासिम ब्रिगेड की पैदाइश 1990 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते से जुड़ी है। हमास ने इस शांति समझौते के विरोध के लिए 1991 में अल कासिम ब्रिगेड बनाया और इजराइल के खिलाफ सबसे घातक हमलों में इसी का इस्तेमाल करता है। अल कासिम ब्रिगेड का सबसे बड़ा नेता याह्या सिनवार गाजा से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करता है। ये सच है कि इजराइल सेना के आगे हमास कहीं नहीं टिकता, लेकिन उसे लेकर बरती गई मामूली सी लापरवाही भी इजराइल को बहुत भारी पड़ी है, जिसके डैमेज कंट्रोल के लिए इजराइल ने अपनी किलर मशीन यानी मोसाद को एक्टिव कर दिया है, जो अपने दुश्मनों के गुनाह को न भूलता है न माफ करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।